बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ के कंप्यूटर साइंस के नए सिलेबस के अंदर फ़्लो चार्ट को शामिल किया गया है। तो आज हम फ़्लो चार्ट को देख लेते हैं ये क्या होते हैं। फ़्लो चार्ट, जब भी हमें कोई मसला दरपेश होता है तो अगर हम उसको फ़्लो चार्ट की शक्ल के अंदर ले आएँ, ठीक है, तो वो मसला हमें ज़्यादा आसानी से समझ में भी आ जाता है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई गलती है तो वो भी हमारे सामने आ जाती है और हम उसको बड़ा इजीली ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फ़्लो चार्ट्स जो हैं इसके अंदर मुख्तलिफ़ हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें इस्तेमाल करते हैं और उन अलामतों को हम यूज़ करके किसी भी मसले का फ़्लो चार्ट बनाते हैं। ये चीज़ एक बड़ी वाज़ेह है कि जो भी चीज़ तस्वीर की शक्ल में आ जाती है वो समझने में भी आसान होती है, ठीक है, और उसमें से हम गलती भी बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। जो चीज़ थ्योरी की शक्ल में होती है वो समझने में भी मुश्किल होती है और उसमें से गलती भी बड़ी मुश्किल से निकलती है, ठीक है। तो हम फ़्लो चार्ट का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसकी हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ भी आ जाए, ठीक है, और उसके अंदर कोई गलती है तो वो दूर हो जाए। जिस तरह अगर आप घर तामीर करवाते हैं उसका आप नक्शा तैयार करवाते हैं, ठीक है, नक्शे के अंदर वो पेपर के ऊपर मुख्तलिफ जो सिंबल्स हैं उनके ज़रिए वाज़ेह बता रहे होते हैं कि ये जी फ़लाँ चीज़ है, ये रूम की जगह है, ये किचन की जगह है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जो बनाने वाला है उसके लिए वो बड़ी इजीली और प्रॉपर पैमाइश के ज़रिए वो उसी जगह के ऊपर वो चीज़ बनाता है और बाद में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर ज़ुबानी थियोरेटिकली बता दिया जाए भाई ये काम यहाँ करना है, ये करना है, ऐसे करना है, तो उससे फिर बड़ी पेचीदगियाँ बाद में आती हैं। तो अगर हम कंप्यूटर के हिसाब से इस चीज़ को देखें तो जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो ये नहीं है उसको एक टॉपिक मिला है, एक इसके ऊपर हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो डायरेक्ट ही उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दे। उसके लिए एक पेपर वर्क होता है, उसमें वो पहले एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम यानी कि अपनी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ जो है होती हैं चीज़ें उस सॉफ्टवेयर के हवाले से वो लिख ली जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद फ़्लो चार्ट बनाया जाता है उसी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको तस्वीर की शक्ल के अंदर लेके आया जाता है और फिर परखा जाता है कि क्या ये इसी तरह ये ठीक हैं ये सारी चीज़ें। अगर वो सारी की सारी यानी कि ठीक फ़्लो के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई इबाहम नहीं रहता, कोई गलती नहीं नज़र आती, तो फिर उसके बाद जो डेवलपर होता है वो अगला काम उसको यानी कि डेवलप करना, किसी लैंग्वेज के अंदर उसको डेवलप करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये फ़्लो चार्ट का ये एक इंट्रोडक्शन है, तारुफ़ है। तो इसके अंदर हम अगर कंप्यूटर के अंदर देखें कि हम कंप्यूटर के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके फ़्लो चार्ट बना सकते हैं, तो ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इसके अंदर एक विजियो सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, ये यूज़ हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है और DIA एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको आप फ़्लो चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि फ़्लो चार्ट की अलामात कौन कौन सी हैं, तो मैंने ये MS वर्ड को ही लिया है क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा इजी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर हाई लेवल में देखा जाए तो बेस्ट जो है वो DI है, लेकिन स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर अगर आपने इसको देखना है तो इसमें MS वर्ड ये इजी है, इसी को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसी को मैंने ओपन करके इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप ये फ़्लो चार्ट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम सिंबल्स जितने भी हैं वो बारी बारी देख लेते हैं कि फ़्लो चार्ट के अंदर कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं। उसके लिए आपने इंसर्ट की ऑप्शन के ऊपर जाना है, इंसर्ट, ठीक है, और वहाँ से आपने ऑप्शन है बल्कि अगर आप हाँ जी इंसर्ट के अंदर ही है शेप्स की ऑप्शन, ठीक है,
यहाँ से आप मुख्तलिफ़ शेप्स यहाँ पड़ी हुई हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहली जो शेप इसके अंदर यूज़ होती है वो है जी फ़्लो लाइन की। ये इस तरह की ये होती है, ये कहलाती है फ़्लो लाइन, ठीक है। इसका अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना है तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट शेप की ऑप्शन में जाना है। ये राइट साइड पे ये एक मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। इसमें जो विड्थ की ऑप्शन है इसको आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कलर जो है वो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो शेप होती है इसको हम कहते हैं फ़्लो लाइन। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये फ़्लो चार्ट के फ़्लो के बारे में बताता है कि फ़्लो चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे या लेफ़्ट से राइट साइड पे जिस तरह भी वो जो अगला जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उसको बयान करने के लिए भी अगला स्टेप अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इस स्टेप के बाद अगला कौन सा स्टेप आ रहा है, तो उसके लिए आप फ़्लो चार्ट की ये जो अलामत इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं फ़्लो लाइन। नेक्स्ट जो सिंबल इस्तेमाल होता है दोबारा हम इंसर्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से शेप्स की ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ हमें एक सिंबल नज़र आएगा, ये जी सिंबल है नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सिंबल, इस सिंबल को हम कहते हैं टर्मिनल सिंबल, ठीक है। टर्मिनल सिंबल का बुनियादी काम क्या होता है कि जब भी आप फ़्लो चार्ट शुरू करते हैं तो आप शुरू में ये फ़्लो चार्ट जब शुरू करते हैं तो शुरू में ये सिंबल लगाते हैं। इसी तरह जब भी आप फ़्लो चार्ट एंड करते हैं तो एंड के ऊपर भी आप यही सिंबल ड्रा करते हैं। मकसद इसका यही होता है कि शुरू में अगर आप फ़्लो चार्ट के इसको इस्तेमाल करेंगे तो मतलब ये है कि यहाँ से फ़्लो चार्ट शुरू हो रहा है, और अगर एंड पे आप फ़्लो चार्ट के इसको यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे फ़्लो चार्ट आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसकी भी ये चेंजेस करनी है, कलर इसका अगर आप जो भी यहाँ से वाइट करना चाहें, ठीक है, या ये इसकी आउटलाइन वगैरह जो भी आप रखना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें इसके ऊपर और ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लिख सकते हैं स्टार्ट स्लैश एंड, उर्दू में लिखा गया जी, स्टार्ट स्लैश एंड। दोनों मकसद के लिए आप इस टर्मिनल सिंबल को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आ रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी प्रोसेस सिंबल। और वो कैसा होता है जी, इस तरह का होता है, ये प्रोसेस सिंबल है, ठीक है, ये प्रोसेस सिंबल कि जब आप फ़्लो चार्ट के अंदर बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अमल हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रोसेस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। कि मसलन अगर आपने कोई फार्मूला वगैरह शो करना है तो उसके लिए आप प्रोसेस सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो सिंबल आ रहे हैं, दोबारा हम इंसर्ट की ऑप्शन में जाते हैं और वहाँ से सिंबल हम सेलेक्ट करते हैं, ये जी, ये सिंबल, ठीक है, ये डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल का काम ये होता है कि ये फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि जब भी आप फ़्लो चार्ट के अंदर ये शो करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो कोई एक, हाँ, कंडीशन मिली है और आगे से आपने फ़ैसला करना है कि क्या वो कंडीशन ठीक है या नहीं है, ठीक है। दो दो कंडीशंस के अंदर आपने इसको आंसर करना है कि फ़र्ज़ करें ये मैं ऊपर से एक फ़्लो लाइन लेता हूँ, यहाँ पे फ़्लो लाइन मैंने एक ड्रा की, ठीक है, ये एक, ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद ये एक और लीव फ़्लो लाइन मैंने, और वो मैंने इधर कर ली, एक और फ़्लो लाइन, इसको मैं इधर सेट कर देता हूँ।
तो इसके अंदर देखें, ये जो डायमंड सिंबल होता है, इसके अंदर ऊपर से एक कंडीशन आती है, ठीक है, और उसके बाद वो चेक किया जाता है कि क्या वो कंडीशन ठीक है या नहीं ठीक है। अगर तो कंडीशन ठीक है, तो वो किसी एक डायरेक्शन में हम बता देते हैं कि ये यहाँ पे कंडीशन ठीक है तो अगला काम ये हो, ठीक है। अगर वो कंडीशन गलत है तो हम दूसरी किसी भी तरफ वो उसको शो कर देते हैं कि ये कंडीशन गलत है, तो इसका मतलब है कि अब ये हो। तो सिंपल इसके अंदर आप ये जहन में रखें कि जो डायमंड सिंबल होता है उसके अंदर हम एक इनपुट देते हैं और आगे से इसके अंदर दो आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। एक इनपुट हम कोई भी इसको अंदर कोई भी चीज़ देते हैं, भाई ये इसका पॉसिबल रिज़ल्ट क्या हो सकता है, तो वो आगे से दो पॉसिबिलिटीज़ लेके आता है कि इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है या इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है। और उसके अंदर फिर मज़ीद ये बताता है कि अगर इसका रिज़ल्ट जो है वो ये है, पहला रिज़ल्ट है, ठीक है, तो उसके बाद क्या काम होगा, और अगर इसके अंदर दूसरा रिज़ल्ट है, ठीक है, तो उसके बाद क्या काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर सिंबल आ रहा है वो है जी सिंबल आपका इनपुट का, कि अगर आप फ़्लो चार्ट के अंदर ये शो करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ अपनी तरफ से इनपुट दी है, ठीक है, तो उसके लिए आप इनपुट सिंबल ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इनपुट सिंबल देख लेते हैं किस जगह पे पड़ा हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पे सिंबल्स मौजूद हैं। आप को पहली दफ़ा थोड़ा सा लगेगा टाइम इनको सर्च करने में। ये यहाँ पे इनपुट सिंबल पड़ा हुआ है, ये इसको मैं सेलेक्ट बेसिक शेप्स के अंदर, ये आपका इनपुट ये सिंबल पड़ा हुआ है, ठीक है। कि जब भी आप ये फ़्लो चार्ट के अंदर शो करवाना चाहते हैं कि ये मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है, ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। और यही सिंबल आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सिंबल इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है और यही सिंबल आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जिस वक्त आपने कोई इनपुट दी है, ठीक है, और आगे से कोई रिज़ल्ट निकला है, तो उस वक्त रिज़ल्ट को शो करने के लिए भी आप यही सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो फ़्लो चार्ट के अंदर दो सिंबल ऐसे हैं कि जो दो फंक्शंस जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक है टर्मिनल सिंबल, ये स्टार्ट और एंड दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह जो आपका इनपुट सिंबल है ये आपका इनपुट और आउटपुट ये दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर आप देखें लास्ट के अंदर जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है वो है जी आपका कनेक्टर सिंबल। तो इसको ये ड्रा कर लेते हैं इधर से, ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो कनेक्टर सिंबल का बुनियादी मकसद ये होता है, जो सर्कल होता है, कि अगर आपका जो फ़्लो चार्ट है वो एक पेज पे पूरा नहीं आया और उसके बाद दूसरे पेज के ऊपर चला गया, ठीक है, तो आपने इस तरह करना है कि इसको आपने वहाँ पे एंड के ऊपर ये कनेक्टर सिंबल ड्रा करना है, और उसके बाद अगले पेज पे जब आपने जाना है तो वहाँ पे आपने दोबारा यही सिंबल आपने ड्रा कर लेना है, ठीक है। ये इस चीज़ की अलामत है कि हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ और बाकी का जो इसका हिस्सा है, ठीक है, वो अगले पेज के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये आज के हमने लेक्चर के अंदर एक तो फ़्लो चार्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो देखा है, सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं फ़्लो चार्ट बनाने के लिए वो देखे हैं, और फ़्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं मुख्तलिफ़ वो हमने देखे हैं कि कौन कौन से हमने सिंबल्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।